प्रार्थना परमेश्वर हमारे जीवन में दिए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। परमेश्वर की दया से हमारे पढ़ाई सब ठीक चल रहा है, और थोड़ा सा शारीरिक विधि में कमजोर है। दीदी थोड़ा सा बुखार आज सुबह से लेकर थोड़ा सा से है। मुझे क्लास में गया प्रार्थना करना, और मेरा भी खांसी जुकाम सब है। मौसम थोड़ा से है यहाँ पे। इसलिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए, और हमारे काफी बच्चे बीमार हैं। तो आप उसी विषय के लिए भी प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी आपके लिए रोज प्रार्थना में, दुआ में याद रखते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हाँ जी, और काफी दिन के बाद, काफी महीनों के बाद, शायद 1 साल बाद मैं बबली को देख रहा हूँ। बहुत अच्छे हुए आपसे मिलकर। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो वो और भी आपको आशीष करे और करते ही रहे। गर्मी कैसे है वहाँ पे, यूपी में, दिल्ली में, आसाम में? बारिश कुछ हुआ गर्मी क्या? बहुत है भैया। बहुत होता बहुत है। बारिश है इधर तो। रोज बारिश होता है लगभग 1 महीने से। कंटिन्यू बारिश। बढ़िया। यहाँ पे बारिश भी नहीं, धूप भी नहीं, गर्मी भी नहीं, ठंड भी नहीं। अच्छे एक मौसम से हम गुजर रहा है। हमें नहीं पता कि क्या है, सिस्टम कुछ बिगड़ गया है, इसलिए सब बीमार है। डेंगू फीवर, रात फीवर, पता नहीं क्या क्या है, कि बहुत सारे बीमारियां फैल गई है। बहुत सारे लोगों को अफेक्ट हो रहा है। आपका सामने याद रखिए। और आज भी हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हमें रोज जुड़ने वाले कुछ लोग जुड़ा नहीं, मैं आशा करता हूँ कि वो जुड़ जाएंगे। फिर भी हमें परमेश्वर ने दिया हुआ समय को हम क्या कहते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे। पिछले कुछ दिनों में 10-15 दिन से मैं फास्टिंग में था, और इस हफ्ता भी कंटिन्यू होना था फास्टिंग पर। आज दोपहर को थोड़ा सा मैं टायर्ड हुआ। शाम को एक समय खाता था, आज दोपहर को थोड़ा सा ज्यादा टायर्ड हुआ मैं। तो फिर मैंने आज फास्टिंग से मैंने दोपहर को खाना खाया। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमारे जीवनों में जो सेवा परमेश्वर करवाना चाहते हैं कि वो हमसे हुई है, उसी के लिए परमेश्वर हमें तैयार करे। चाहते हमें दीदी दोनों फास्टिंग में परमेश्वर हमें संभाल रहा है यहाँ पे। और भी आप लोग प्रार्थना करिए कि परमेश्वर का करीब हमेशा रहिए, ताकि परमेश्वर आपको और अच्छे से आगे ले जाए। तो आज के हमारे वचन के मनन के लिए एक आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, तो पहले आयत से लेकर तीसरे आयत हम कुछ बातों को सीखने जा रहा है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, तो पहले आयत से लेकर तीसरे आयत। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। ओके, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारा आसमानी खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपकी हजूरी में आकर आपको धन्यवाद करने के लिए, आपने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर। हमारे बीते हुए दिनों में, महीनों में प्रभु आप हमें संभाला, इसलिए हम आपको खुदावंद
आपकी सारे आदर, सारे महिमा, सारे जलाल आपको हम देता है परमेश्वर। कि हम उसके काबिल नहीं था, लायक नहीं था, फिर भी आपने हमें अलग किया, चुन लिया और आपके नाम के लिए प्रभु हमें सिर किया। सेवा कर, हमें सेवा करने में मदद कर रहा है, तो उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचन के सामने परमेश्वर हम बैठे हैं प्रभु खुदा। हम अपने आप को प्रभु दीन करता हूँ परमेश्वर, अपने आप को प्रभु नम्र बना के आपके वचन के सामने माया सहाय करें, तो बात करें, हमारे जीवन में बदलाव बता दे, ये वचन आपके हमारे अंदर सहाय करे, सहायता करिए प्रभु। मुझे भी कमजोर दास को भी प्रभु यीशु के नाम, आमीन। पिछले एक हफ्ते से हमारे कॉलेज में जब कुछ ऐसे प्रार्थना हमारे चल रही थी, दुष्टाल में एक एक करके निकल रहे थे, तो हम प्रार्थना में ही समय दोपहर को खाने के बाद हम बच्चे, कुछ बच्चे आते हैं और हम लोग हम बैठ के प्रार्थना करते रहते, उसको दुष्टात्मा को निकाल रहे थे। मतलब काफी एनकाउंटर्स हमने यहाँ पे फील हुआ। एक दो बार जो क्या कहते हैं दुष्टात्मा से सीखा हुआ एक दो बार मतलब आपको बताना चाहता हूँ। हमने हर सेवागाई जब करते वक्त उससे कुछ ना कुछ तो हम सीख जाते हैं। तो एक बात है कि हमारे चापल के अंदर हमारे भाई लोग आते हैं, तो लोग एक टाइम पे हमारे प्रार्थना में कम से कम 110 लोग होते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, आलसी होकर आके बैठ जाते हैं, कुछ इतना महसूस नहीं कर पाते हैं प्रभु के हजूरी पर। एक दुष्टात्मा, वहां से हम प्रार्थना करते वक्त दुष्टात्मा, वो जो पीड़ित हुआ व्यक्ति वहां चिल्लाने लगे और वो बोलने लगे, आप लोग चुप रहो, गीत मत गाओ, मुझे यहाँ पे बाइक नहीं पा रहे, जलन और आगे करके बोला। तो हम दो तीन लोग थे, तो हम आपस में देखने लगे, भाई यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, ना तो वो कोई प्रेजेंस भी फील नहीं रहा है, पर एक दुष्टात्मा को परमेश्वर के हजूरी कितना अच्छे से समझ आए कि ये परमेश्वर के हजूरी है, मैं यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। और कि हमारे मन और हमारे हृदय एक दुष्ट आत्मा से भी नीचे चला गया था, कि हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा। उतना भी हमारे अंदर वो नहीं है कि हम प्रभु की हजूरी को भी समझ आए। और दूसरी बात, हम तो कल शाम को, कल रात को हम एक आत्मा के साथ लड़ रहे थे, वो बच्चे को छोड़ ही नहीं रहे थे, सेना करके काफी वो काफी जन उसी के अंदर बैठे हुए थे। हम प्रार्थना करके शाम को हम उनके हाथ में बाइबल दिए, वो बाइबल पकड़ नहीं रहे थे, वो बाइबल पढ़ ही नहीं रहे थे, वो बोलते कि ये पवित्र है, मैं कैसे हाथ छूऊं। देखना, एक दुष्टात्मा परमेश्वर के वजन में हाथ लगाना डरते हैं, कहते कि ये पवित्र है। तो पर हम कभी कभार हम भूल जाते हैं कि ये पवित्र वजन है, और इसी में हम कैसे हाथ लगाते हैं, और इसी को हम कैसे क्या कहते हैं, हम इजी ले लेते हैं, और कैसे हम क्या उसको कहेंगे कि मतलब सिंपल रीति में हम इसको समझते हैं। हमें ये बात समझना है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का हजूरी पवित्र है, और हमेशा परमेश्वर के स्थान में हम कैसे रहना और कैसे इसको समझना, कैसे महसूस करना, ये सब बहुत ही हमें समझने वाली बात है। हम उसके आज मेरे साथ भी हुई बातों को कह रहे थे कि हम उस सब बातों को समझना बहुत जरूरी है, कि हम जो वजन उठा रहा है कितना महत्वपूर्ण वजन है करके हम समझना बहुत जरूरी है। तो बस मैं मेरे मन में क्या है कि आपको बता दे उस बातों की, इसलिए मैंने बता दिए हैं। तो हमने पढ़े हुए वजन में वापस आएंगे। उसमें एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, उसका नाम है कोर्नेलियो, जो एक पलटन का एक चीज के सुबेदार था, है ना। इतालियानी नामक पलटन का मतलब एक सेना के सुबेदार था कोर्नेलियोस। तो कोर्नेलियोस पत्रोस के साथ एक मुलाकात, और पत्रोस परमेश्वर कोर्नेलियोस को एक दर्शन के द्वारा पत्रोस को बुला के उनके घर पे प्रार्थना करने के लिए बातों को यहाँ पे दर्शन के और दिखाते हुए एक शब्द हमने वहां पे देखा। मैं बस उस दर्शन के और उस प्रार्थना के आज से कुछ बातों को मैं नहीं बताना चाहता हूँ। उसमें से एक बात
मुझे जो परमेश्वर ने छुआ है उस बातों को मैं बताना चाहता हूँ। वहां पे लिखा हुआ है, वह वक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत ध्यान देते और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक विश्वासी की स्वभाव और एक अच्छे विश्वासी के स्वभाव के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। तीन चार बातों को वहां पे लिखा हुआ है। एक, वो एक वक्त था, और दूसरे की घराना समेत परमेश्वर से डरता था, और तीसरा बहुत ध्यान देते थे और परमेश्वर के लिए देते थे, और तीसरी कि बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो इसी पर एक तीन बातें हैं, आप बाद में उस बातों को देखेंगे। एक बात, बहुत ध्यान देने वाला ये व्यक्ति। देखो, आप यहाँ पर जब कुरनेलियुस के बारे में देखते हैं, ये गवाही, ये लिखा हुआ प्रेरितों की किताब लिखा हुआ डॉक्टर ल्यूक है ना। ल्यूक परमेश्वर के द्वारा हमसे कह रहा है कि उस जगह पे, है ना, कैसरिया में एक व्यक्ति है, उसका नाम है कुरनेलियुस। वो परमेश्वर के लिए बहुत दान देता था, और उस व्यक्ति को परमेश्वर कितना, देखना, मैं विश्वास करता हूँ कि काफी लोगों से चेहरे लोग गया है, काफी काफी जनों के घर में प्रार्थना किया है, बहुतों को उन्होंने मसीह में ले आया है। जब हम पतरस की किताब दूसरा अध्याय उसका आखिरी आयत तो हम पढ़ते हैं, हम पे देख सकते हैं काफी लोग एक एक दिन चर्च में जुड़ा गया करके लिखा हुआ है। पर उसी में से कुरनेलियुस को क्यों उसका नाम लिया है? ठीक है, कुछ काफी तो होंगे, कुरनेलियुस का नाम क्यों लिया है? बाकियों को नाम तो लिया ही नहीं, कितने लोगों ने मसीह को स्वीकार किया। तो उसी में से एक बात यह था कि परमेश्वर के लिए वो सब कुछ देता था, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए वो कभी हाथ पीछे नहीं करता था, हमेशा परमेश्वर के काम के लिए वो ध्यान देते ही रहा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है जो हमें समझना है कि परमेश्वर के लिए देना ये बहुत ही जरूरी है। हम परमेश्वर से हमेशा हम अपने लिए हम लेते हैं, अपने लिए सारे बातें हैं हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। परमेश्वर मुझे दे दे, परमेश्वर सुबह शाम हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की काफी जरूरतें हैं, मुझे हो चाहिए, ये चाहिए, और हम सब अपने लिए मांगते हैं कि प्रभु मुझे दे। पर यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के लिए ध्यान देता। तो हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के लिए देने वाला व्यक्ति बनना है। जब हम कोई एक व्यक्ति को जरूरत में पड़े हुए देखा तो हम क्या करना है? सिर्फ उनके लिए प्रार्थना नहीं, उनके लिए हाथ बढ़ाना भी बहुत जरूरी। हमारे जीवन में जरूर होना है सब बातें, हमारे जीवन में जरूर ये बातें होना है। ओके, अगले बात अगर हम आगे जाएंगे, एक आयत में हम जाएंगे और कहानी में हम जाएंगे। सॉरी, आयत हम बढ़ा ही नहीं, और एक लंबे अध्याय है, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पहले सामुएल का किताब पहले अध्याय 9 से लेकर 28 आयत तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम व्यक्ति को, दो व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि एक औरत का नाम है हन्ना करके। सब लोग हन्ना को जानते हैं, राइट? सब अन्य को जानते हैं। अन्य के बारे में वहां पे लिखा हुआ है, अन्य तो बच्चे नहीं थे, तो प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते वक्त एक बात अन्ना बोलता था, अगर परमेश्वर आप मुझे एक संतान देंगे तो मैं उस संतान को आपके लिए दूंगा करके अन्ना ने वायदा किया। देखो, उस वायदा को मेरे बात उसमें नहीं है कि अन्ना वायदा किया, आ, सब लोग कर सकते हैं वायदा, तो सब लोग कर सकते हैं, तो दूरी में सब लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर मुझे उसी में नहीं, वायदा किया हुआ बातों को अन्ना ने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा किया। जब उस विषय के प्रार्थना के उत्तर जब मिला, जब उनको एक संतान पैदा हुआ, जितना जल्दी उनको उस बच्चे को
मंदिर में ले जा सकता, उतना जल्दी उनको मंदिर में लेके गया। देखना बेटा, पहली बात में मैंने बोला कि कुरनेलियुस जो परमेश्वर के लिए देने वाला व्यक्ति के पास दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजकर उनके सारे घरानों को परमेश्वर ने बचा लिया। और दूसरी बात, हन्ने के बारे में हमने कहते वक्त हन्ना ने एक बात बोला कि मुझे अगर आप एक संतान दोगे तो मैं वो आपके लिए अलग करूंगा। बोला हुआ बात को उसने पूरा किया। अगर काफी बार हमारे जीवन में भी हम कभी प्रार्थना करते वक्त, कभी कुछ मिलने के समय में हमने बोला है, परमेश्वर अगर आप मुझे ये बात करेंगे तो जरूर मैं आपके लिए ये करूंगा, नहीं तो ये दूंगा, नहीं तो ये मेरे कलीसिया के लिए मैं लिव कर दूंगा। हमें याद भी नहीं है कि हमने क्या वायदा किया परमेश्वर से। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप बोला हुआ वायदा किया हुआ बात तुमको परमेश्वर को देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर वापस उससे भी कई अधिक गुना आशीष से आपको वापस देने के लिए परमेश्वर तैयार है। जब सामुएल को परमेश्वर के लिए दिया तो सामुएल, देखो आज भी इस जगह पे इंडिया में बैठकर हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा है, प्रचार कर रहा है, और उस व्यक्ति को इस्राएल के सबसे बड़ा एक भविष्यवक्ता करके हम मानते हैं, इसलिए है कि उनकी माता ने परमेश्वर को बोला हुआ बातों का पालन किया है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपने, शायद आप पर्सनली होगा, एक निर्णय लिया कि मुझे एक नौकरी मिलेंगे तो मैं इतना परमेश्वर करूंगा। आपको कोलगेट करके कंपनी, आप पेस्ट देखा होगा ना, कोलगेट करके, सुबह ब्रश करने वाले तो जरूर उसको कभी कभी तो देखा होगा। कोलगेट, बाकी के बारे में तो हम इतना तो पता नहीं। ब्रश कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी कभार इस नाम तो आपने देखा ही होगा। और एक मसीही व्यक्ति का है, और शुरुआत में बहुत छोटा रीजन उन्होंने शुरुआत किया। आज पता है कितना परसेंटेज जो परमेश्वर के लिए देते हैं? 80% उनके जो लाभ है वो परमेश्वर के लिए देते हैं, सिर्फ 20% जो लेते हैं। जितना वो देते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। परमेश्वर ने वायदा किया कि सारे दुनिया में तेरा नाम लेंगे। देखना, उस व्यक्ति का नाम आज पैदा हुआ, मतलब जो बच्चे बोलने लगते हैं वो बच्चे भी बोलते हैं मम्मी कोलगेट दो, है ना। क्लॉसअप वगैरह नहीं बोलते, कोलगेट ही बोलते हैं बच्चे। चाहे क्लॉसअप यूज कर रहा होगा फिर भी कोलगेट ही बोलेगा बच्चे, क्योंकि क्यों? परमेश्वर के आशीष। अगर प्रभु के लिए आप देने के लिए तैयार है तो प्रभु आपको भी वापस देने के लिए परमेश्वर जरूर देंगे। आप करके देखो मेरे प्रिय। मैं आपको क्यों जवानों के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि सीखो, ताकि आपके बच्चे भी सीखें। आपको एक एक वजन करके, एक एक व्यक्ति को लेके, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप देने के तैयार हैं आपके भी परमिशन। हन्ना के जीवन में हन्ना ने वायदा किया, उस वायदा को हन्ना ने पूरा किया। आज इस मीटिंग के बाद, हमारे एक जो प्रार्थना के बाद, आप सब लोग जब रात के प्रार्थना के लिए बैठेंगे, आप एक बार कोशिश करना और ट्राई करना कि क्या क्या वायदा आपने किए थे परमेश्वर, प्रभु में ये देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे कुछ बातों ने आपने किया होंगे। आप एक बार याद करने के लिए कोशिश करना, और आपके नोटबुक में, आपकी डायरी, पर्सनल डायरी है तो उसमें लिख कर रखना कि प्रभु मैंने ये बोला है, मैंने कर नहीं पाया है, पर मैं करूंगा। और एक कॉलम आगे से, जो वायदा किया वो बातों में आपने किया है तो आपने उसमें टिक मारना, करके देखना। और तीसरे बातों में हम जाएंगे, मत्ती रजी को समझ आ 20 अध्याय 20 आयत से लेकर 28वां आयत तक। एक माँ यीशु के पास आकर कह रहा है, मेरे दोनों बच्चे को आपको दे भय साइड में, आपके लेफ्ट और राइट आपको बिठाना, मैं आपको मेरे बच्चों को रखूं। मतलब यूहन्ना और याकूब की मम्मी यीशु के पास कह रहे हैं कि मेरे संतान ये हैं, आपके राइट और लेफ्ट में उन्हें रख लीजिए। देखो, एक माँ अपने दोनों बच्चे को परमेश्वर को देते हुए हम देख सकते हैं कि उन्होंने प्रभु को पहले से स्वीकार किया है कि यीशु को चेला था, पर अब माँ आकर फिर इन दोनों को परमेश्वर के पास में आकर दे रहा है कि इनको आप रख लीजिए, आपके भय और दया साइड में
आपने रख लीजिए और आप इस्तेमाल करें। जहां आपके स्वर्ग में भी आपको दोनों साइड में बैठने का वरदान को दे दीजिए। देखना, वो माँ को और कुछ नहीं है, दो ही बेटा परमेश्वर के लिए दे दिए। उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, जाके बोले प्रभु इनको रख लीजिए ना, अच्छा काम करने वाला दोनों बैठता था, मछुआरा था, घर में सब मछलियां लेके आते थे, घर में पैसा लेके आने वाला दो संतान को माँ आके परमेश्वर के पास जाके दे रखी। प्रभु आप रख लो मेरे बेटे, आप रख लो मेरे बेटे। बाइबल में नया नियम में हम पढ़ते हैं उस यूहन्ना और याकूब के बारे में, तो कौन थे। और आज भी हमारे भविष्यवाणी के पुराना नया नियम के भविष्यवाणी की किताब हुई यूहन्ना ने लिखी। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन है तो आपके बेटे को जीवन देने, बेटी के जीवन देने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, आपको कभी परमेश्वर कर्जदार नहीं बनाएंगे। आपका बच्चा आपके घर से जाने के कारण उस व्यक्ति के नाम में आपको कोई कमी ना रहेगी। आप चाहे तो डायरी में लिखे लिख लो, आपके बेटे को, आपकी बेटी को आप परमेश्वर के लिए देने के कारण उसके कारण आपके घर में कोई कमी ना रहेगी। अगर वो नौकरी करके 15,000 रुपये और कमा के लेकर आता तो वो परमेश्वर के लिए जाते तो उससे कई गुना अधिक कार्य परमेश्वर आपके घर में करेंगे। गवाही है, मैं परमेश्वर के लिए निकला घर से, पर मेरे नाम में यहाँ तक आज तक इस पल तक 1 रुपया कर्जा ना मेरे घर पे हुआ, 1 रुपया का कोई रोया नहीं मेरा माँ बाप ने, पर मेरा परमेश्वर उसी के लिए अवसर नहीं दिया। अगर अलग करने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए अपने संतान को, नहीं तो अपने जीवन को देने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर को कबूलता नहीं। अगले बातों में जाएंगे। मुझे काफी काफी बातें हैं आज बताने के लिए, सिर्फ देने के, प्रभु को देना है, प्रभु के लिए हमने कुछ करना है। हम काफी सालों से हम प्रभु से हम मांग रहा है, प्रभु से हम दे रहा है। इस साल हम प्रभु के लिए देने वाला साल बनना है, इन दिनों में हम प्रभु के लिए देने वाला बनना है, उसी के लिए हम तैयार करेंगे। मरकुस के सुसमाचार 12 अध्याय 41 से लेकर आज 44 तक और 41 से 44 तक हम वहां पर एक विधवा स्त्री को हम देख सकते हैं, जो 2 कोइन अपने 2 जमा उस चंदे मतलब धान पात्र में डालते हुए हम देख सकते हैं। देखो परमेश्वर इस व्यक्ति से प्रसन्न हुआ, और वहां पे 1,000 रुपया डाला हुआ व्यक्ति है, 2,000 रुपये डाला हुआ व्यक्ति है, 5,000 रुपये दिया हुआ व्यक्ति है, पर परमेश्वर उस विधवा से प्रसन्न हुआ जो 2 कोइन डाल के 2 कोइन डाला। वहीं से ही यीशु कह रहा कि उनकी पूरे निक्षेप उन्होंने वहीं पे डाल दिया, मतलब उनके पॉकेट पूरा खाली हो गया करके। हम जब प्रभु को देखते हैं, अपने लिए कुछ मत अलग करो, अपने लिए कुछ मत अलग करो, दे दो, खा लो। मैं और मेरी वाइफ का भी गवाह है, उनका भी काफी गवाही है। कभी कभार चर्च में जाते वक्त हमारे पास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए होते हैं, और सिर्फ वही होगा हफ्ते के लिए, महीने के लिए 50 रुपए होता होगा हाथ में। कभी कभी चर्च में जाते वक्त कोई चेंज नहीं होता है, 50 रुपए हाथ में लेते सोचते हैं, परमेश्वर हमसे कहते हैं तुम डाल के देख लो, तुझे उसका 10 गुना मैं वापस तुझे दूंगा। मैं आपको सच कहता हूँ, और मतलब वही अनुभव के साथ कहता हूं, उस पैसा उस पर डाल के मेरा घर पहुंचने से पहले मेरे परमेश्वर को 10 गुना ज्यादा मुझे वापस देता था। आज तक एक दिन भी ऐसे नहीं तक कि परमेश्वर मुझे नहीं दिया। मैं आपको कहता हूँ, आपके पर्स में बहुत रखकर थोड़ा प्रभु को मन डालो, दे दो, पूरा दे दो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। और कुड़कुड़ाते हुए नहीं, दिल से दे दो प्रभु के लिए। हाँ, मैं ये सेवालाई के लिए देना चाहता, अब मेरे 5,000 रुपये सैलरी है, मैं आज से लेकर 100 रुपया हर महीने मैं इस आईजीएम को देना चाहता हूँ, फिर मेरे पासवान को मैं दूंगा। चाहे छोटे हो बड़े हो, आपके निर्णय को प्रभु आशीष करने के लिए जा रहा है। मैंने हर बार एक एक बातों को लेकर, पर आज मैं आपको कह रहा हूँ, अगर देने के लिए तैयार है तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। उस विधवा से परमेश्वर प्रसन्न हो गए। हम में से भी परमेश्वर इन दिनों में प्रसन्न होना।
हाँ हमसे हो गया बेटा, शायद आप एक स्टूडेंट होगा, आपको पॉकेट मनी 1000 रुपये महीने में मिल रहे हैं, तो 100 रुपया आप अलग करो प्रभु के लिए। अगर आपको दोस्तों ने, आपके माँ बाप ने आपको 5000 रुपया दिया, चलो उसमें से 500 निकाल के रख गए, तो 1000 आपके परमेश्वर के लिए दे दो, कोई कमी नहीं होगा बेटा, कोई कमी नहीं रहेंगे। और अगले हम देखेंगे प्रेरितों का काम है, जब पहले अध्याय दूसरा अध्याय जब पढ़ते वक्त वहां पे देखा है कि मसीही लोगों ने जो कुछ उनको था सब बेचकर प्रभु की भवन में ले आए करके बोले। मतलब अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा, सब परमेश्वर के लिए करके, सब अपना करके मान लिया, मतलब एक सब कुछ सबका है करके उन्होंने मान लिया, प्रभु के लिए देना सब कुछ बेच के आगे। और जब हम लूका रजिस्टर समाचार 8 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा आए, तो वहां पर पढ़ते समय हम देख सकते यीशु के साथ काफी औरत से सेवकाई करते थे। सिर्फ हम वो 12 चेलों के बारे में पढ़ते हैं, पर वो नहीं है, उसके साथ यीशु के साथ जैसे 12 लोग चलता था, उसी के साथ बहनें भी चलते थे। और बहनें क्या करते थे, उनकी कमाई से यीशु को सेवकाई के लिए पैसा देते थे। पढ़िए लूका रजिस्टर समाचार 8 अध्याय इसका दूसरी आयत से लेकर। और कुछ और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम, और जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। और आगे पढ़िए आगे पढ़िए। हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हाँ देखो वहां पे लिखा हुआ है, काफी औरतों का नाम, काफी बहनों का नाम लिखा हुआ, वो लिखा है कि अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। देखो यीशु के साथ चलकर उन्हें खाना खिलाता था, उनके लिए खाना बनाया था, उसी के लिए चर्च के फंड से नहीं मांगा, यीशु से नहीं मांगा, अपने संपत्ति से लिया। देखो अपने से उस सेवकाई को भानने वाले कुछ बहनें यीशु के साथ, मुझे सुनने वाले बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको मिलने वाले पैसे से कुछ अलग करो। आपके पति देने वाले, माँ बाप देने वाले, आपकी भाई देने पैसे से थोड़े हो, वो एक बार अलग करके देख लो, सीखो आज से लेकर, एक उसी के लिए एक नमूना बन जाए। 1000 रुपये हाथ में आते, कौन सा कपड़ा खरीदना, कौन सा ये चप्पल खरीदना, क्रीम खरीदना, ये सोचने से पहले मैं परमेश्वर के लिए एक बार आप ये सोचो। आपको स्कूल के वक्त कुछ पैसे मिलते हैं, तो बेटा एक बार रखो, रख के देखो, प्रभु के आशीष से आप देख पाएंगे। उस औरतों के बारे में हमेशा है ना, आदमी लोग परमेश्वर को देते हुए हम देखते हैं, हम घर में आदमी लोग होते हैं कि उनका कमाई से परमेश्वर को देते हैं, पर बहनें आप सीखो, आपके थोड़े से आप थोड़े प्रभु के लिए रखे देंगे, आपके परिवार में आप एक आशीष का कारण बन जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक प्रॉस्पेरिटी का वजन नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर के लिए देंगे तो वापस देने के लिए प्रभावशाली परमेश्वर है हमारा। वो किसी के लिए कर्जदार परमेश्वर नहीं है, किसी के लिए उधार नहीं, सब वापस ही। तो हमारे पैसे के परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं, ये मत सोचिए कि हम पैसा देंगे तो ही परमेश्वर का सेवक ये आगे चलेगा, मत ऐसा मत सोचिए। पर हमें एक हृदय होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए देने के लिए, चाहे हम दे ना दे, परमेश्वर का सेवा चलते रहेंगे, बट इससे भी बेहतर चल सकेंगे। पर उनके लिए हमसे जो होगा वो हम देंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारे लिए आशीष करेंगे। अब एक दो और व्यक्ति को मैं बताकर आज का संदेश में समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 34 से लेकर जब हम पढ़ते, एक बार पढ़िए प्रेरितों का काम 9वें अध्याय 36 ऑनवर्ड, वहां पे एक लड़की को हम देख सकते हैं। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु ना मसीह तुझे प्रेरितों का काम 9 अध्याय 36। 36 याफा ये में
तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। हाँ बस बस, देखो वहां पे ये लिखा हुआ है, बहुत भले भले काम करते थे, बहुत दान दिया करते थे। अब एक बात देखना, तबीता करके एक लड़की के बारे में, एक बहन के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। जब हम नीचे तो पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता कितना लोगों ने कहानी सुना है। वो व्यक्ति और वो तबीता मर गई, और पत्रोस उस घर में गया और उसको जिलाया, फिर से जी उठा। उस मृत्यु से परमेश्वर उनको पत्रोस उन्हें फिर से जिलाए और जी उठाए। देख लो, परमेश्वर के लिए दान देने वाले, परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति के घर में प्रभु अपने दास को भेज कर उस मरे हुए अवस्था में भी फिर से जीवन परमेश्वर दिया। वहां पे क्यों, मैं देखो लाशों के बारे में वहां पे लिखे, विधवा के बेटे के बारे में भी वहां पे लिखा हुआ है, काफी बातों के बारे में लिखा हुआ है, पर यहाँ पे इस तबीता के नाम जब लिखा है, वहां पे स्पष्ट रीति में उन्हीं को दिया हुआ, उनके नाम के आडवर एडजेक्टिव ये दिया है कि वो बहुत दान देने वाली एक स्त्री थे, और बहुत भले भले काम करने वाली एक लड़की थी करके वहां पे लिखा हुआ है। इसलिए वो स्पष्ट रीति में लूका ने वहां पे बताया कि हमें सिखाने के लिए कि बेटा, अगर तेरे में तुझ में तुम देने के लिए तैयार है, तो तेरे नाम को बड़ा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य करके वहां पर लिखा हुआ है। तबीता के नाम में कहाँ आना था बाइबल में, नहीं, पर उनके हृदय प्रभु जानता था कि परमेश्वर के लिए देने के लिए, परमेश्वर को देने वाले एक स्वभाव उनके अंदर था। इसलिए वो मरे थे, पर उनको फिर से परमेश्वर जीवन दिया, और अनेक सालों को वो अपने जीवन बिता दिया। और अरिमतिया का जोसेफ, योसेफ के बारे में हम देख सकते हैं। यीशु की मताई 28वां अध्याय अध्याय में हम देख सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। आखिरी में उस समय तक हम उस व्यक्ति का नाम हम देख सकते हैं, और 28वां अध्याय में आकर उस व्यक्ति का नाम हम देख सकते हैं कि यीशु को जब यीशु मर गया था, ये व्यक्ति सनहेदrin के एक व्यक्ति था, फरीसी था, वो यीशु के यहूदी था, और पिलातुस के पास जाके कहा कि उस शरीर मुझे दे, मैं उनको ले जाऊंगा। और अपने लिए बनाया हुआ उस कब्रस्थान में यीशु को वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर रख लिया। अपने लिए बनाया हुआ, अपने लिए बनाया हुआ उस कब्रिस्तान में यीशु को वो दे दिया। बेटा, हम काफी बार हमारे लिए बनाया हुआ, अपने लिए लिया हुआ चीजों को परमेश्वर के लिए देने के लिए हमारा मन नहीं करते थे। नहीं याद है, मैंने अपने लिए मैंने इकट्ठे करते थे, अपने लिए मैंने इकट्ठे किया था, मेरे लिए मैंने बनाया, मैं कैसे चर्च को दे दूं, मैं कैसे सेवकाई के लिए दे दूं, मैं उस बातों के लिए इकट्ठे किए हुए थे। मैंने एक फोन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठे किए हुए थे, पर मैं कैसे उसको दे दूं। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर उस चीजों को भी अगर परमेश्वर के लिए देने का आप तैयार है, तो आपकी जिंदगी बदल जाए। ये तबीता के पास पत्रोस आकर उन्हें, तबीता उठ, उन्हें वापस उन्हें जीवन में लेकर आए। और हम सेकेंड क्रॉनिकल्स में, इतिहास की किताब में हम देख सकते हैं सराफात के उस औरत के बारे में, जो आखिरी बचा हुआ खाना अपने परमेश्वर के भविष्य वक्ता को दिया हुआ उस व्यक्ति के बारे में। जब हम मकदोनिया की कलीसिया के बारे में, वहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लिए दिया हुआ कुछ लोगों के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं। जब आप फिलमोन की किताब में देखते हो, तो वहां पे देख सकते हैं पौलुस बताते हुए, उन्हीं के लिए मैं ढूंढा करके वहां पर लिखा हुआ है। देखो भाई लोग, दूसरों के लिए देने के लिए, प्रभु के नाम के लिए खर्च करने के लिए हमारा दिल हमेशा रखना चाहिए। चाहे छोटे 10 रुपए का बात भी, 5 भी आखिरी में मलकाई का मलाकी उसका 3 का 10 में लिखा हुआ है, मुझे देने में हवस हो करके। एक बार पढ़िए मलाकी का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 10वीं आयत पे पढ़िए। कितना आया मलाकी भैया? 3 का 10। सारे सारे 10 पाँच भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा
यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखो, यहाँ पर एक परमेश्वर हमें चैलेंज कर रहा है, तुम करके देखो, मैं भी यहाँ से करके दिखाऊंगा। तुम दशमांश लेकर आके देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कैसे तुझे वापस उसको लौटाने के लिए आकाश मतलब स्वर्ग के भंडारों को खोलकर अपरंपार आशीष करूंगा। देखो कैसे परमेश्वर सिर्फ एक बात में, परमेश्वर के वचन में एक बात देखी, सिर्फ एक ही बात में परमेश्वर कहा कि मुझे परख के देखो, इस बातों में तुम मुझे परखो। चैलेंज कर रहा है परमेश्वर। कितना लोग उस चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? दशवां परमेश्वर के भंडार में आके ले आके देख कैसे परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए जाते हैं। मेरा मेरी मुझे मेरा और मेरी आनी आनी दीदी की गवाह है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता था कि हम परमेश्वर को देखते हैं, हमारे दसवां को हम अलग करते हैं। आज भी हम दसवां अलग करते हैं। जब भी मिलते थे परमेश्वर के लिए अलग करता था कि थोड़ा हजारों गवाही है कि परमेश्वर ने वापस लौटा दिए, कभी भी कमी नहीं था परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इस जगह पे परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए आया है, कॉलेज में जब परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आया है, कोई स्पॉन्सर नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे फीस जमा करूँ, कहाँ से करूँ, कुछ भी नहीं पता। पर पहले महीने हो गया, मैं आपको बोला होगा, दूसरे महीने में मेरे एक भाई ने मुझे फोन करके बोला कि भाई इस साल का दसवां मैं आपके लिए दूंगा, इस साल के पूरे दसवां में महीने महीने में मैं आपके लिए देने के लिए परमेश्वर ने जो कहा है करके मैं बोला धन्यवाद भाई। और दूसरा, एक डॉक्टर ने मुझे फोन करके बोला प्रभु ने मुझसे बात की, 30 साल के फीस और पिछले मतलब मेरे फर्स्ट ईयर के फीस पूरे वो भरेंगे करके उन्होंने मुझे कहा। और तीसरे, आज भी मैं उस नाम लेकर एक केन जॉयल डॉक्टर और बोर्डविन और एक और साहिल सर ना लोग मुझे हर महीने में जब भी कभी मैं कभी सोचते भी नहीं टाइम पे उन्होंने उनके द्वारा परमेश्वर हमें उनकी दसवां पे जिसमें ब्लसन भैया मुझे हेल्प करते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं। तो मेरे कहने का मतलब अनेक लोग हमारे लिए पिछले महीने मुझे क्या बोला सर, मैं उस व्यक्ति को एक बार मिला, शायद मेरे नंबर उन्होंने लिए थे। और कभी पता नहीं पिछले साल और उससे पहले जब मैं पंजाब में था तब उनसे मिले थे, कभी पब्लिक में जो ओपनर मीटिंग में मिले थे, मेरे नंबर वो लेके गया। कुछ दिनों से पहले वो मुझे मैसेज करने लगी और एक दिन मुझे बोला है कि आपका गूगल पे नंबर दो, नहीं आपके तो करके मैंने बोला यही नंबर है। उन्होंने मुझे 2000 रुपया साजन करके सऊदी से एक भैया है, उन्होंने मुझे 2000 रुपये भेजे। मैं उस स्क्रीन शॉट जब उन्होंने मुझे भेजा मैंने रोया वहां पर, क्योंकि उस वक्त के लिए उस शाम को मुझे 2000 रुपये एक व्यक्ति को देना था। उस समय 2000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, उसी वक्त मैंने उसको भेजे। मेरे कहने के मतलब परमेश्वर किसी के लिए कर्जदार नहीं। अगर आप देने के लिए तैयार हो, हमें जरूर परमेश्वर वापस देगा। आप एक बार करके देखो बेटा। मैं जवानों को मैं प्रोत्साहन करते ही रहूंगा, करते ही रखूंगा। छोटे हों दसवां जरूर देना। महीने में देखो कितना आपको मिल रहा है, उसमें 10 मार्क्स जरूर दे। मैंने बोला ना, उस भाई लोग जो मुझे 10 मार्क्स देते हैं उनको परमेश्वर आशीष करते हैं। उनको जितना मिलता है उसका 10 मार्क्स। और सोचते नहीं कि हर इतना क्यों देते हैं, नहीं, प्रभु के लिए देने में कभी कमी नहीं। तो सोचते हैं हम 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपये दे दो। कभी आपको आपके शायद आपका अंदर परमेश्वर बात करेंगे, जब आपके साथ पढ़ने वाला ये बेटे के पास कुछ नहीं है, आपको दे दो पैसा। सोचो मत उसके बारे में। अगर आप परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उसको व्यक्ति को दे दो, उससे कुछ ले दो, उसको लेकर दे दो, जरूर। सिर्फ पैसा नहीं, आपकी कपड़ा। मेरा फोन खराब हो गया, मेरा फोन खराब हो गया।
तो उसको डिस्प्ले वगैरह हाथ में आते थे। बिल्कुल खराब हो गया काफी। मेरा फोन तो देखा होगा, किसी को अगर पता होगा जब मैं यूपी में गया तब, मतलब बिल्कुल खराब है। मैं यूपी से यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद 1 महीने बिल्कुल वो उसे ठीक नहीं चलने लगा। तो मेरे साहब ने एक शाम को मुझे बुलाया, ऑफिस में आकर करके बुलाया और मुझे एक फोन, उनके फोन थे, अच्छा उनके वाइफ ने उनके फोन दे दिए, जब उनकी मम्मा को देने के लिए रखा हुए। तो मुझे ये फोन अभी जो मैं यूज कर, वो मुझे देखकर कहा कि ये आप इस्तेमाल कर दो आपके लिए। मैंने काफी सोचा कि मेरे मम्मा को देने के लिए था, पर उसको इससे कोई लेन देन नहीं है कि वो कुछ नहीं पता, ये अच्छे फोन है तो आप इस्तेमाल करिए। प्रभु मुझे कहा कि आपको देने के लिए। बेटा मैं आपको कहता हूँ, मैं इससे पहले वाला फोन भी एक व्यक्ति ने मुझे खरीद के लिए दी, ये वाला भी एक व्यक्ति ने मुझे खरीद के। मेरा कहने का मतलब प्रभु भी ऐसे के लिए। आपको कपड़ा होगा नहीं हो मुझे नहीं पता, अब अगर आप देने के लिए तैयार हो, बेटा आपके लिए हाथ से ही रहेंगे, कभी कमी नहीं रहेंगे। जब मैं यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, मुझे अच्छे शर्ट एक और दो, उतना ही एक पैंट, मुझे पिछले पूरे साल सिर्फ एक पैंट था मेरे पास, एक पैंट। और आज मैं उससे बहुत ही खुश रहते थे, बाहर जाने के लिए मुझे एक ही अच्छा पैंट था मेरे पास, पर मैं कभी भी खुश होते कुछ नहीं। पर आज परमेश्वर मेरे पास है। मेरा कहने के मतलब प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हो, प्रभु आपको कभी नीचे नहीं करेंगे। पिछले दिन मेरा बेल्ट टूट गया, मतलब गवाह है तो गवाह की गवाही बोलते रहूंगा। मेरा बेल्ट टूट गया। मैं यार मैं बहुत दुखित हो गया कि मैं फिर बिना बेल्ट इंसर्ट के करके पाएंगे। मेरे पास विश्वास करते भाई, एक शाम को दीदी के पास आके एक बेल्ट देकर ये भैया को देते, नया बेल्ट। तो मैं उनसे पूछा, क्या यार नहीं, मैंने अमेज़न से 2 ऑर्डर किया, तो एक मैंने लिए, एक इसको दे दूंगा। तो परमेश्वर बोला आपको देने के लिए, मैं आपको दे के दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी छोटे छोटे बातों को भी पूरे करने के लिए परमेश्वर सहमत है। बोलता बेटा मेरा बाइक इस महीने के तो पैसे हमारे पास जब सैलरी वगैरह मिले थे, हम उस तक को दिए, अपने लिए जरूरत था फिर भी मैंने दिया। मेरा बाइक खराब होते हुए 8 महीने हो गया। पिछले दिन जाके दुकान में दिया ठीक कराने के लिए, उसको लगभग 14,000 रुपये के आसपास, 12,000 रुपये ठीक कराना, 2,000 उसका लेने के लिए इतना रुपए का पैसा खर्च होता है। मैंने तो कुछ नहीं सोचा, मैं वैसा दिया। मेरे यहाँ के पास मुझे यहाँ के हमारे कॉलेज के पास उन्होंने कहा आधा पैसा मैं दूंगा। और आज जब दोपहर को गए उन्होंने मुझे, मैं किसी और साहब को भी बोला, उन्होंने भी थोड़ा बहुत देंगे। मतलब मेरा कहने के मतलब हम कभी, मैंने प्रार्थना ही किया पर मेरे लिए कोई और मांग रहा है। मेरा कहने के मतलब परमेश्वर नहीं बेटा देने के लिए, जब मैं और मेरे लाइफ और मेरे वाइफ की लाइफ, जब हम परमेश्वर की हालत प्रभु पर भरोसा कर पूरे जीवन पूरा समय 24 घंटा 7 दिन हफ्ते में हर समय जब हम प्रभु की सेवा के लिए जब हम बिताते हैं, प्रभु पर जवाब नहीं। मेरे यहाँ के साल में वैसे भाल को उसको बताते नहीं, मेरे साल यहाँ पे 5,000 रुपये। और मैं यहाँ पे स्कूल पर गाड़ी चलाता हूँ, भाड़न की ड्यूटी करता हूँ। मैं पूरा फीस देके ही पढ़ता हूँ यहाँ पे। हम दोनों फीस भरता हूँ, सैलरी लेता हूँ। और यहाँ पे मैं हमने कभी इसके बारे में पूछा नहीं। हम पैसे के बढ़ाने के बाद कभी भी सैलरी के बाद किसी से भी, मैं जहां भी सेवा गाई हूँ, कभी भी सपोर्ट के पैसे के बारे में पूछा भी। मैं आपको बात कहता हूँ कि हम जब कुछ बिना सोच के, कोई लाभ नहीं सोचकर जब हम प्रभु के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता करेंगे। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी सीखो परमेश्वर के लिए देना। आपके समय, आपकी जिंदगी कभी भी प्रभु के नाम के लिए पैसा मत मांगो। प्रभु की सेवा के लिए कष्ट उठाओ, फिर भी पैसा कभी नहीं मांगो। ये मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए, नहीं, कभी नहीं। देने के लिए
मांगने से ज्यादा देना सीखो। आपके समय, आपके कुछ भी हो, चाहे पैसा हो, आपकी मेहनत हो, शारीरिक मेहनत हो, प्रार्थना हो, समय हो, कुछ भी हो, हाँ, लें आपको गिफ्ट हो, खुदा आपको आशीष करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं तो आपके डायरी में लिख कर रखे, आप आज से लेकर प्रभु के लिए दे। मुझे मैं जानता हूँ अम्मा से काफी जन है प्रभु के लिए देने वाला, और उनके जीवन में उस आशीषों को देखते हुए भी, मतलब उसको देखता भी है। फिर मैं आपको कहता हूँ हमेशा के लिए दे दो। कोई भी नहीं देख रहा होगा आप कितना दिया, आप क्या देते हैं। मैं जानता हूँ इसमें से कष्ट उठाते हुए भी प्रभु के लिए देने वाले लोग, बेटा घर में कमी ना रहेंगे, कभी कमी ना रहेंगे, आपके विषय में कुछ ना रहेंगे, प्रभु जरूर देंगे। एक प्रोस्पेरिटी का संदेश है, प्रभु को देने वालों को प्रभु आशीष करेंगे करके वचन में लिखा हुआ आपको कह रहा है। इसलिए आपको मिलने वाला कुछ भी हो, आपको एक अच्छा भविष्य मिल गया तो उस भविष्य प्रभु के हाथ में दो। आपको एक अच्छा प्रोफेशन है तो प्रभु के लिए इस्तेमाल करिए। आपका पास एक गाड़ी है तो प्रभु के नाम के लिए उसको चलाए। आपको कंप्यूटर है बेटा, आप क्या उसके द्वारा प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। आप आपका फोन के द्वारा आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। आपके मिलने वाला पैसे से आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग इट। आज से लेकर आप शुरू करके देखिए, आप करके देखो, आपके रिजल्ट आप भी अजब हो जाएंगे। तो परमेश्वर कैसे इसको, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम उसी में मुझे परख के देखो, मैं कैसे तुम्हें आशीष करूंगा, तुम भी देखो। चैलेंज है, एक्सेप्ट कर लो, प्रभु हमें बदल। हम जैसे अभी वैसे नहीं रखेंगे। अगले साल 10 साल बाद सोचेंगे कि मैं जब प्रभु के लिए दिया तो वो मुझे कैसे देने वाला था, और हमें देने वाले से भी प्रभु से। जैसे मैंने कुरनेलियुस से शुरू होकर मलकाई की किताब में जब फिनिश करते हैं, हमने एक ही बात में कहने के लिए इतना लोगों को इसलिए लेकर आया कि बाइबल की शुरुआत से लेकर आखिरी समय तक एक बात है, जो देने वालों को कभी कभी नहीं परमेश्वर आशीष करते हैं। मैंने इसलिए वो सब लिए हैं उनके जीवन में। प्रभु ने ऐसे नहीं खाली हाथ, ना तो इस धरती पे, ना तो आने वाला समय पे भी प्रभु ने, प्रभु के लिए नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु हमें इस योजना के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करते हैं कि हमें पूजा दीजिए।